Hello, I am Wasim and you are watching To Learn Easy. Today we are going to learn about pair of linear equation in two variable, which is of class 10th. Exercise 3.1. Question number first is that Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. ठीक है, उसके बाद क्या है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, जितना अभी हो जाओगे. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट. आप देखिए ध्यान से. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं. तो क्या गिवन क्या है, तो आफ्ताब एंड हिज हर डॉटर. ठीक है, तो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन जो है कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड द एज ऑफ हर डॉटर बी वाई. ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या पहले फर्स्ट में क्या दे रखा है कि 7 years अगो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन. तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज कितना है, तो एक्स. 7 years अगो के लिए हम लोग लेंगे 7 years अगो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7, क्योंकि ये तो परसेंटेज हम लोगों ने मान रखा है, ये परसेंटेज है. एंड एज ऑफ हर डॉटर भी वाई जो है सो ये परसेंटेज है. ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्विवेलेंट करेंगे किससे, तो वाई माइनस एक्स से. अब ये हो गया. अब जो है ना बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो बड़ा है फादर बड़ा है. तो इसमें क्या है कि एक्स ग्रेटर है वाई से. ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 7 टाइम बड़ा है, तो इसमें 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7. ओके, 7 7 जा 49. ठीक है, दिस इम्प्लाई x माइनस 7 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 7y, और इसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस 49 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y एंड प्लस 42 इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. फिर क्या दे रखा है कि आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3. परसेंटेज कितना है, तो x है, फादर्स का x है एंड डॉटर का कितना है, y है, तो y प्लस 3. 3 साल बाद क्या हो जाएंगे दोनों कि 3 साल बाद पेरेंट जो है, फादर जो है, आफ्ताब 3 गुना बड़ा होगा. तो इसमें बड़ा ये है, तो बड़ा ये है, तो बराबर करने के लिए हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9. ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, x माइनस 3y प्लस 3 एंड माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ये क्या हुआ, ये अलजेब्रिकली सॉल्व हुआ. ओके, दीज आर अलजेब्रिकली सॉल्व्ड. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. ओके, अब हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ज्योमेट्रिकली देखेंगे. अब हम लोग ज्योमेट्रिकली देखेंगे. क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था. x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन था. तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. तो ये टेबल क्रिएट किए. उसके बाद क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. उसके बाद क्या किया गया है कि माइनस 7y को ट्रांसपोज कर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कर दिया गया. ओके, तो 7y इक्वल टू x प्लस 42 पुटिंग x इक्वल टू 0. उसके बाद हम लोगों को क्या मिला, 0 प्लस 42/7, 42/7. तो 7 से ये 42 कंप्लीट कट गया है ना, डिवाइड हो गया, तो क्या बचा 6 टाइम में डिवाइड हो गया, इसीलिए ये 6 हुआ. फिर क्या किए, x इक्वल टू 7. ओके, x दोबारा जो वैल्यू क्या लिए, पुटिंग x इक्वल टू 7. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 42/7. ओके, तो ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से क्या हो गया, 49/7. 7 को से डिवाइड करने से 49 को 7 टाइम में ये कंप्लीट एलिमिनेट कट गया, डिवाइड हो गया. तो क्या मिला हम लोगों को, फर्स्ट में x और y का 0 0 6, सेकंड में 7 7. फिर टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड,
ये क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या किए, x इक्वल टू 3y प्लस 6 सबको ट्रांसपोज कर दिए, ओके। और पुटिंग y इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 0 पुट करने से ये क्या हुआ, कंप्लीट 0 हो गया और प्लस 6 है ना। तो x इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 6। तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, इट इज़ क्लियर। उसके बाद पुटिंग y इक्वल टू -1, -1 पुट करने पे क्या हो गया, -3 है ना, एंड प्लस 6। तो -3 में +6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइड वुड बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोगों को क्या मिला 3। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ कर देखेंगे कि कहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल फॉर इक्वेशन 1 x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू x 0 एंड y 6, तो ये क्या है 0 एंड 6। तो x 0 दिस ये x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। x 0 मीन्स यहाँ पे दोनों के लिए 0 है, तो x 0 हो गया एंड y 6। तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स दिस पॉइंट इंडिकेट 0 एंड 6, इट इज़ क्लियर। फिर सेकेंड वन इज, सेकेंड इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है 7 एंड 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 हेयर एंड 7 1 इधर से 7 होगा ना, इधर से 7 यहाँ पे है ना, ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होगा है ना, यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 एंड 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब टेबल फॉर इक्वेशन 2, सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, ओके। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो x क्या होगा 6 होगा एंड y 0। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ x 1 2 3 4 5 6 एंड y 0। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 एंड 0, इट इज़ क्लियर। अब क्या है 3 एंड -1। तो 3 इज x एक्सिस एंड -1 इज y एक्सिस। तो 3 क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड -1, तो हेयर, ओके। तो ये हो जाएगा 3 एंड -1, 3 एंड -1, ओके। देख लो यहाँ से -1 इधर से आएगा और ये 3। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हुआ। स्पेस कम होने की वजह से यह परफेक्ट हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, लेकिन आप जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुक हेयर एंड द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900, ओके। क्या है, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900, ओके। ये है। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls। लेटर बाद में क्या करता है, फिर से क्या खरीदता है कि अनदर बैट मीन्स आ बैट एंड 3 balls फॉर रुपीज़ कितना में खरीदता है 1,300, ओके। तो क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ आ बैट बी एक्स, बैट को हम लोग क्या मानते हैं एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ आ बॉल बी वाई, इट इज़ क्लियर। अब क्या है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। तो क्या राइट करेंगे 3 बैट्स, तो बैट्स क्या है x, तो 3x प्लस 6 बॉल्स, तो बॉल्स क्या है y, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,900, ओके। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन
सेकेंड कंडीशन क्या है, आ बैट एंड 3 बॉल्स। आ बैट, तो आ बैट मीन्स व्हाट, बैट इज x, तो x प्लस 3 बॉल इक्वल टू 3y इक्वल टू 1300। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये कंप्लीट हुआ। अब आप देखें, इक्वेशन फर्स्ट इज 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको ना डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा ना, 1300 हो जाएगा। तो डिवाइड किए तो क्या हुआ, 3 से डिवाइड करने से x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट मीन्स दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो 2y इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिए x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो 1300 माइनस x। अब क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 400, x का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया 400, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस 400 बाई 2 इक्वल टू 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 900 बाई 2 डिवाइड करेंगे 450। तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 400 लिए तो y का वैल्यू क्या आया, 450 आया। ओके, इट इज़ क्लियर। अब ना फिर से हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 500, x इक्वल टू 500 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, 1300 माइनस 500 बाई 2 इक्वल टू 800 बाई 2 इक्वल टू 400। तो y का वैल्यू जब हम लोग x का वैल्यू जब हम लोगों ने 500 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, 400 फॉर द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 500 बाय ये और 400 हुआ। अब क्या करते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन 2, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब यहाँ क्या है ना कि 3y इक्वल टू x को ट्रांसपोज कर दिए, तो क्या हो गया 1300 माइनस x इक्वल टू पहले हम लोग 100 पुट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 1300 माइनस 100 बाई 3 इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 बाई 3 डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 00। तो x का वैल्यू 100 एंड y का वैल्यू कितना हुआ 400। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर अगेन हम लोग पुट किए x का वैल्यू 400, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1300 माइनस 400 बाई 3। 13 में 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 900, तो 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 300। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 400 रखा तो क्या आया y का वैल्यू 300। अब आप लोग ग्राफ को देखें, देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इस तरह से ये ग्राफ पूरा कंप्लीट होता है। ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन इज दैट द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम of apples and 1 kilogram of grapes on a day was ₹160। ओके, ये 160 दे रखा है। उसके बाद फिर क्या दे रखा है कि आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स and 2 kilogram of grapes and 2 kilogram of grapes is ₹300। ओके, ये दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। ओके, लेट the cost of apples be x and the cost of grapes
बी वाई। इट इज़ क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, तो एप्पल इज एक्स मीन्स 2x प्लस 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 रुपीज़ 160। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। इट इज़ क्लियर। अब हम लोग आफ्टर अ मंथ फिर क्या होगा कि 4 किलोग्राम एप्पल्स, तो 4 किलोग्राम मीन्स 4x प्लस 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स इज y है ना, ये ग्रेप्स हम लोगों ने क्या मान रखा है y, तो 2 किलोग्राम है तो क्या राइट करेंगे 2y इक्वल टू कितना, कॉस्ट कितना हो रहा है इसका 300, तो 300 राइट करेंगे। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम लोग इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। लुक हेयर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये फर्स्ट इक्वेशन था, एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये सेकेंड इक्वेशन था। तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या राइट करते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ओके, तो पुट x इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं x को x का वैल्यू 50 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 2x है तो 100 हो जाएगा, 160 माइनस 100 इक्वल टू 60, मीन्स x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 50 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिला 60। अगेन पुट x इक्वल टू 70, मतलब x का वैल्यू हम लोगों ने 70 ले रखा है, तब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 140, तो क्या मिला हम लोगों को 20, तो ये 20 हुआ। अब हम इस तरह से फिर टेबल फॉर इक्वेशन 2 क्रिएट किए है ना, और इक्वेशन 2 इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो y इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिए 4x को, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो माइनस 4x हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय ये 2 डिवाइड में चला गया। ओके, तो पुट x इक्वल टू 70, हम लोग क्या किए पहले x का वैल्यू 70 पुट किए, तो क्या हो जाता है y इक्वल टू 300 माइनस 280 बाई 2 मीन्स 20 बचेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, तो 20 बाई 2 इक्वल टू 10, तो ये y का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला 10 मिला। फिर क्या करते हैं पुटिंग x इक्वल टू 80, x का वैल्यू हम लोगों ने दोबारा 80 पुट किए, तो क्या होता है y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 80 मीन्स 320, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 20 बाई 2, तो क्या मिलता है हम लोग को y का वैल्यू माइनस 10 मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये अब हम लोग ग्राफ को देखेंगे, तो आप ग्राफ को देखिए और इसको ये कीजिए एनालाइज कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।